गरियाबंद जिले के आदिवासी विकासखंड मैनपुर क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों के गांवों में आज़ादी के 79 वर्षों के बाद भी आदिवासी ग्रामीण मूलभूत बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। यहां सरकार के विकास के दावे खोखले नजर आते हैं। गांव तक पहुंचने के लिए पक्की सड़क तो दूर, कच्ची मिट्टी वाला सड़क भी नहीं बन पाया है और अभी भी बीमार या गर्भवती महिलाओं को इलाज के लिए ग्रामीण उल्टे खाट या फिर कांवर में लादकर मीलों पैदल दूरी तय कर मैनपुर अस्पताल तक लाने मजबूर हो रहे हैं। यहाँ सरकार के अन्य जन कल्याणकारी योजनाएं कैसे पहुंचती होंगी, इसकी कल्पना किया जा सकता है। तहसील मुख्यालय मैनपुर से महज 12 किलोमीटर दूर ग्राम डूमरघाट की ये स्थिति बनी हुई है। ग्राम पंचायत बोयरगांव के आश्रित ग्राम डूमरघाट की जनसंख्या लगभग 210 के आसपास है। यहाँ विशेष पिछड़ी कमार जनजाति के साथ आदिवासी एवं यादव समाज के लोग निवास करते हैं। बरदुला गांव से 7 किलोमीटर घने दुर्गम पहाड़ी जंगली रास्ता को पार कर इस गांव में पहुंचा जाता है। सड़क नाम की कोई चीज नहीं है। सिर्फ सड़क मरम्मत के नाम पर पिछले 5-6 वर्षों में लाखों रुपए मनरेगा व अन्य योजना से निकालकर हजम किया जा चुका है। मौके पर सड़क गायब है। यहाँ मोटरसाइकिल तो दूर, पैदल चलना किसी खतरे से कम नहीं है। पैर फिसलते ही 20 से 25 फीट गहरे गड्ढे में गिरने की संभावना बनी रहती है। पूरी 7 किलोमीटर सड़क गड्ढों में तब्दील हो गया है। प्रधानमंत्री सड़क निर्माण के लिए 4 बार सर्वे किया जा चुका है, लेकिन अब तक निर्माण की दिशा में कोई ठोस पहल नहीं की गई है। मरीज एवं गर्भवती महिलाओं को कांवर में लादकर पैदल अस्पताल तक लाना पड़ता है। ग्राम डूमरघाट तक सड़क नहीं होने के कारण बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, जिसे ग्रामीण व शिक्षक अपने स्वयं के खर्च से कुछ स्थानों पर मरम्मत कर रहे हैं ताकि मोटरसाइकिल निकल सके। इस गांव में स्वास्थ्य सुविधा की कोई व्यवस्था नहीं है। इन दिनों सर्दी, खांसी, बुखार का प्रकोप है। ग्राम के 80 वर्षीय बुजुर्ग अमर सिंह, पलटन कमार, भक्तिराम, दसरूराम, कुशल, बंसिंह, नकुल राम, जयराम, गिरधारी, गुमान, खोगेश्वर, मानसिंह, बुटकुल राम, यशोदाबाई, मकरध्वज, रामेश्वर पटेल, गोपीचंद, नंदलाल वान्य ग्रामीणों ने बताया, गांव में अत्यधिक तबीयत खराब होने या गर्भवती महिला को बरदुला उप स्वास्थ्य केंद्र तक पैदल कांवर में बिठाकर ले जाते हैं और वहां से मैनपुर तब इलाज होता है। ठेकेदार स्कूल भवन निर्माण छोड़कर भागा। गांव में प्राथमिक और मिडिल स्कूल है, जिसकी दर्ज संख्या 21 है। 3 शिक्षक बच्चों को शिक्षा देने प्रतिदिन पहुंचते हैं, लेकिन प्राथमिक शाला भवन बेहद जर्जर हो गया है। नया स्कूल भवन लाखों रुपए का स्वीकृत हुआ, कौन निर्माण करवा रहा है इसकी जानकारी तक ग्रामीणों को नहीं है। और तो और निर्माण एजेंसी कार्य कोलम छड़ निकालकर पिछले 1 वर्ष से अधूरा छोड़ दिया है। 8वीं के बाद रास्ता नहीं होने के कारण अधिकांश बच्चे अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं। गांव के नजदीक से बिजली की मुख्य लाइन गुजरी है, लेकिन इस गांव में आज तक बिजली की रोशनी नहीं पहुंची, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने 12 वर्ष पहले डूमरघाट में बिजली लगाने की घोषणा किया था। सौर ऊर्जा सिस्टम यहां फ्लॉप साबित हो रही है। ग्रामीणों को राशन, चावल, दाल के साथ ही बुजुर्गों को वृद्ध पेंशन एवं माताओं को महतारी वंदन की राशि के लिए मीलों पैदल दूरी तय कर मैनपुर आना पड़ता है। गाँव में नहीं पहुंचे ब्लॉक मुख्यालय के अफसर, कलेक्टर से लगाई गुहार। ग्राम डूमरघाट के ग्रामीणों ने बताया, इस गांव में मुख्य समस्या सड़क और बिजली को पूरा किया जाए। इसके लिए ग्रामीण आने वाले दिनों में गरियाबंद पहुंचकर कलेक्टर से मुलाकात करने की बात कहते हैं। आंगनवाड़ी भवन अधूरा, शिकायत के बाद भी नहीं हुई कार्यवाही, पंचायत द्वारा कोई कार्य नहीं। यहाँ के ग्रामीणों में भारी नाराजगी। बातचीत में पता चलता है ग्रामीण बेहद दुखी नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनके फरियाद को सुनने वाला कोई नहीं है। गांव में एक आंगनवाड़ी भवन का निर्माण किया गया है, लेकिन संबंधित निर्माण एजेंसी ने ना तो शौचालय निर्माण किया और ना ही दरवाजा लगाया, और तो और किचन में फ्लोरिंग भी नहीं किया। ग्राम पंचायत के द्वारा गांव में सीसी रोड या रंगमंच कोई निर्माण कार्य नहीं किया गया है। ग्रामीणों ने बताया, सरपंच और सचिव भी इस गांव तक नहीं पहुंचते। शिकायत करने के बाद भी कुछ नहीं होता। गांव में प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हुआ है, लेकिन सड़क खराब होने के कारण सामग्री नहीं पहुंच पा रही है। क्या कहते हैं जनपद सदस्य? जनपद सदस्य सुखचंद ध्रुव ने बताया, ग्राम डूमरघाट मूलभूत बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहा है। सड़क नहीं है, पुल पुलिया और तो और स्वास्थ्य की कोई सुविधा नहीं है। मरीजों को कांवर में अस्पताल तक लाना पड़ता है। श्री ध्रुव ने कहा, यहाँ के ग्रामीणों को गरियाबंद कलेक्टर से मुलाकात करवाकर समस्या का समाधान करने की मांग करेंगे।